Now, the cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना जंक फूड, चाउमीन मोमो वगैरह खा रहे हैं, ऐसे ये पढ़ाई भी जंक फूड वाली है। एक जो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जो नॉट सिमिलैरिटी, कॉन्करेंसी जो होनी चाहिए, सिमिलैरिटी है, कॉन्करेंसी नहीं है, इवननेस नहीं है आपके सिलेबस में, ये याद रखिएगा। 2008 से पहले जो सिलेबस था उसमें और आज खाली हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता नहीं कहाँ ले जा करके आप लोग को पटकेंगे, ये समझ नहीं आ रहा। 2 करो 4 करो, आप एक बोर्ड में पास नहीं का, दूसरे बोर्ड में जबरदस्ती पास कर दो। इसमें ऐसा नहीं, हाँ, इसमें जिसकी ज्यादा परसेंटेज आएगी दोनों बोर्ड में मिला के वो तो है ही। अब एक जो फेल होगा तो उसके लिए क्या होगा, दूसरे वाले में अपेयर होगा, हैं? बोर्ड तो किसी का बाप कैंसिल नहीं कर सकता, वो तो करना ही पड़ेगा उनको। वो तो अभी कोई होगा, इसका जो चेयरमैन होगा ना, कोई साइंटिस्ट बनाया होगा, उसकी बुद्धि लग रही होगी। उस साइंटिस्ट को ये पूछा जाना चाहिए ना कि तूने भी यहीं से पढ़ा था, इन्हीं किताबों से पढ़ा था, या तू कहीं चंद्रयान से पढ़ करके आया था। क्योंकि माँ बाप को फुर्सत नहीं है। माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा तो मेहनत नहीं करके स्कूटी मोटरसाइकिल में घूम के इतनी परसेंटेज ले आ रहा है ना। आप ये भी तो देखो, प्रॉब्लम मेरे बच्चे को है जिसने मेहनत कर दी, प्रॉब्लम मुझे है जो मैं कम बच्चों में पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं स्कूल का मास्टर होता तो देखते नहीं आप, पूरी क्लास भरी होती। अब ये भी तो देखो ना। तो आज आपको जंक फूड जैसे खा दिया, ऐसे जंक स्टडी आप पढ़ रहे हो। सिंपल से बात, किसी की समझ में आ रहा हो या आना रहा हो। 95% आपकी है तो IIT क्यों नहीं निकाल ले रहे भाई? इंजीनियरिंग में क्यों प्राइवेट में जा रहे हो? फिर रोते हो, इसने फीस लूट लिया, इसने ये ले लिया। इसका मतलब आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। ये जबरदस्ती आपको नंबर भेज के मार्क्स, नो डिटेंशन पॉलिसीज दुनिया भर की, नई शिक्षा नीति को कौन कर रहा होगा? जो चमचे होंगे, जो स्पूनर्स होंगे। मेरा जैसा नहीं करेगा। मुझे तो पता लग रहा है ना कि बच्चे की औकात क्या है। ये सिंपल सी बात। एनीहो, सॉल्यूशन नंबर 2 का 2, द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जानते क्या होता है? क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या फर्क है? सर, कॉटेज वाली जो इंडस्ट्री होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, स्मॉल स्केल वाली नहीं करती। वैसे पर्टिकुलर नेम इसका याद नहीं, याद करिए, क्या पता आ जाए। ओके, तो ना अब आपका देखो, इसके हिसाब से चलेंगे। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। इसका मतलब एक्स आप मान लीजिए। तो ना लेट a number of toys produced by cottage industry BX, ये अपने X toys अपने in a day, एक दिन में अपना क्लियर होना चाहिए अपना। ऑन दैट डे भी लिख सकते हैं या इन ए डे। तो देयरफॉर अब क्या है? The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus 55। अब करना, इसका मतलब the cost of production on that day equal to 55 minus the number of toys produced on that day। ये मतलब हुआ इसका। देखो, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, each toy. Therefore, the cost of production on that day of each toy. अब नीचे आइएगा, minus the number produced in a day. On the particular day, the cost of production was
₹750 आपका था, ₹750। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आपकी होनी चाहिए कि इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि द टोटल कॉस्ट, ये देखो, ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, क्या लिखेंगे इसमें आपका? इसमें होना चाहिए नंबर ऑफ टॉय और इनटू ये आपका देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इसीलिए नंबर ऑफ टॉय का मतलब x लिखो, नंबर ऑफ टॉय और इनटू आपका 55 माइनस x। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम लाइन्स आपका जो आपको दिमाग में रखना। अकॉर्डिंग टू दीज ऑल आपका नाउ स्टेटमेंट्स यू हैव टू मेक द इक्वेशंस। अभी बनी नहीं है। सो नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका देखो इज, अब देखो ये इक्वल टू आपका 750 this. So now तो 750 is equal to 55x monomial binomial और minus x square इधर आएगा। So when both will be go on an OT, x square minus 55x और plus 750 equal to 0। अब यहाँ अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप जाते हैं या आप पहला क्वेश्चन हमने किससे किया? मिडिल टर्म से। इसको आप ले जा सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देख लीजिएगा, देखो आपका इस देखो इस कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is equal to 1, ये देखिए b is equal to minus 55 और c is equal to 750। तो देखो अब आपका d you have to find out discriminant, तो discriminant आपका d is equal to b square minus 4ac। इसी को ही आपका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका नाम दिया जाता है and it is given by श्रीधराचार्य सर। तो नाम d is equal to b square minus 55 का स्क्वायर, देखिए आपका minus 4 into a is 1 and into c is 750। देख लीजिएगा सर। अब आपका देखो नाउ लुक, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज। अब देखिए सी सर, जैसे कल भी आप पूछ रहे थे 10 से लेकर के 99 नंबर्स तक 2 डिजिट नंबर आप कहते हैं, 2 डिजिट नंबर, इनकी स्क्वायरिंग जब आपने करनी है तो देखो अब जैसे 55 का स्क्वायर आपने करना है तो 3 डॉट आप नीचे लिख दीजिए, यू आर राइट। ये जो आपका राइट वाला है इसका स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, 55 जो इधर वाला लेफ्ट वाला उसका स्क्वायर इधर लिख दीजिए, और बीच में इन तीनों नंबर्स को आपका 5 into 5 into 2 पावर भी मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25 2 जा 50, ये 50 को यहाँ लिख दीजिए। देखिए तो 5 का स्क्वायर 25, ये 50 और ये 25। इसमें से यूनिट प्लेस को इधर से निकालो, इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 52। 52 में 2 इधर लिखो और 5 को यहाँ ऐड कर दो, तो देखो 32 तो 55 का जो स्क्वायर होगा 3025। चेक करो, जल्दी करो, 55 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आ रहा है? ओके। और ये देखो ये माइनस प्लस का माइनस है, तो ना 750 कितना हुआ? 3000। दैट्स ब्यूटीफुल, 3000। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा? 25। ये आपका क्या है? पॉजिटिव। दैट्स वेरी फाइन। तो यू हैव टू राइट हियर द कंडीशन। कंडीशन आपने लिखा, ओके। सो नाउ इफ d is greater than equal to 0, have is 2 real and distinct rules। ये आपका अल्फा एंड बीटा होता है, तो यहाँ पे आपका लिखिए अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम। ये इक्वेशन इज इन x, तो यहाँ पे यू राइट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस d, either you can write d or b square minus 4ac, whatever you find the suitable। minus यहाँ फॉर्मूले में, and the value of b is what? That is your minus 5, 55, and plus minus this is what? That is the 25, okay, over
2 into a is what? 1. तो देखो x equal to minus minus का plus and plus minus का क्या 5 और by 2. Okay? Now a. Take it. Positive sign. एक बार ऊपर वाला साइन लीजिए. x is equal to 55 plus 5 upon 2 60 by 2 equal to 30. Clear? And now or b, taking negative sign, so then you write नीचे वाला आपका x equal to 55 minus 5 upon 2. So this is the 50 upon 2 is equal to 25. तो 30 और 25 कितना हो गया सर? 55 हो गया. जरा यहाँ टैली करिए, क्या कह रहा था? The cost of production of each toy in rupees was found to be 55. माइनस करो अभी आप गोली मार. ठीक हो गया सर? तो लास्ट में आपका क्या हो गया कि the number of toys produced on that day. The number of toys produced on that day. Either 25 or अब यहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर निकालना भी बता दिया. देखो चलिए अब यहीं देखो छोटी छोटी चीजें हैं. ये आईडी से नहीं हो सकता था क्वेश्चन. ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता या इसको आप यू कैन डू इट बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से भी आप कर सकते थे. और आपका अब देखो यहाँ पे जब आ गए कहाँ आप करोगे एक्स स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750. अब कई बच्चे उन्होंने कहा यार मेरे भेजे में नहीं घुस रहा है. तो तेरे भेजे में नहीं घुस रहे आपका देखो इसको इक्वल टू 0. ये मिडिल टर्म इसको इधर देखिए. इस 750 के आप क्या करिए आप फैक्टर करिए. 3 2 जा 5 जा 0. तो फिर 25 3 जा 75 एक 0 आपका लगा. उसके बाद 2 से अगर आप करना चाहें तो ना 2 1 जा 2 2 जा 5 जा. और उसके बाद 5 से 5 25 जा 5. तो 5 2 जा 10 3 जा 30 और 5 5 जा माइनस का 30 और माइनस का 25 जब ऐड होंगे माइनस का 55 होगा. और माइनस का 30 एंड माइनस 25 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. देखिए तो ना एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 30 और माइनस 25 माइनस और माइनस माइनस का प्लस एक बार ऐड होते हैं और इसके लिए पीछे वाले साइन के लिए मल्टीप्लाई होते हैं. ये हमेशा याद रखिए. ग्रुप पूरी फैसिलिटी है सर आपके साथ. आपके से फर्स्ट बाइनोमियल निगेटिव है, सेकंड तो इसका है, अबू भी माइनस ही आएंगे. क्योंकि देखो ये इसको यू क्लोज योर आइज और क्लोज करके आप सीधा सीधा लिख दीजिए. माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. एक्स माइनस 30 ये दोनों कॉमन आ गए. जो रेस्ट अमाउंट है एक्स माइनस ए इफ एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 x equal to 30. B if x minus 25 equal to 0 x is equal to 0. तो मेरा एक्सलेंट बच्चों के साथ अब मैं निवेदन नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपका टीचर हूं. मैं उनको ये एडवाइस करता हूं कि अगर सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं आप ऐसे मास्टर को भी कॉपी चेक ऐसे कर दिया. ऐसे तो कॉपी चेक करने के लिए बना है भाई, तनख्वाह लेता है. इसमें गलती कहाँ है ये बताओ ना. आप जब तक आप डिफरेंट होंगे तब तक आपकी पहचान. भाई आज खान सर इतने पॉपुलर हैं, डिफरेंट है ना लोगों से. फिजिक्स वाले सर की आप बात करते हैं, वो डिफरेंट है ना. बाकियों को मैं डिफरेंट नहीं मानता. आई एम नॉट ए कॉम्पिटिटर ऑफ अदर्स. लेकिन कोई कहेगा मैं रावत सर का कॉम्पिटिटर है ना. मैंने तो एक में 2 मेथड बता दी. तू भी बता ना, क्यों नहीं बताता.
मत बताओ, 1 घंटे में 10 सवाल मत करो, 1 घंटे में 3 ही सवाल करो, लेकिन घुस जाओ ना उसके डेप्थ में घुस जाओ। ये मेरा माई मीन इज वेरी मच क्लियर। इज इट क्लियर? तो आइदर यू कैन, तो व्हेन आपका 50 स्टूडेंट्स आर देयर, 49 इससे करे तो एक इधर से करो। मास्टर को भी थोड़ा कॉपी चेक करने में 5 मिनट में कोई कॉपी चेक नहीं होती है। इज इट क्लियर? हैं, मैं आपको एग्जांपल, व्हेन माय वाइफ वाज आपका डूइंग बीएड आपका नाउ फ्रॉम दैट कटगरिया इंटर कॉलेज, तो एक दिन मैं उनको छोड़ के आया तो मेरी वाइफ, सर नमस्ते, मेरी वाइफ थोड़ा सा बड़ा साई नेचर की, अब मैं तो इस प्रोफेशन हूँ ना, मैं सब बेवड़ों को जाता हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैंने किसको नमस्ते किया? मैंने कहा आपने किसको नमस्ते किया? नहीं, ये तो बेवड़ा मास्टर है सुसरा, इसको क्या नमस्ते करना? अंग्रेजी का मास्टर। मैं सबको नहीं बोलता हूँ, मैंने सुना हुआ है। जिनको आपने 90 नंबर देने उनको 60 दे रहे हो, और जिसको पास नहीं होना उसको 60 ला रहे हो, तो ये मास्टर की परिभाषा नहीं है ना। तो वो इसलिए मैं करूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। अभी हो सकता है मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा, आगे जाके सबने देखना ही। किसी चीज़ को मेहनत करने में 5 साल लगता है, ये याद रखिएगा। मैं 5 साल की सोच पे जा रहा हूँ, बल्कि अब तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर साइड बढ़ गए, देख लीजिए कहीं 310 करीब हो गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। धीरे धीरे 3000 भी होंगे, 30,000 भी होंगे, 3 लाख भी होंगे। ये तो टाइम एंड टाइट स्पेस फॉर नन।